जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 59वां सर्ग। प्रहस्त के मारे जाने से दुखी रावण स्वयं ही युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। जय राम जी की। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी वह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला। शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया, जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही इस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गरजने और सिंहनाद करने लगे। बंदी जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूत गणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी।
उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले बानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित, प्रास खड्ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी यह सेना किसकी है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपयुक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिकों सहित परिचय देते हुए बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, उसे आप अकंपन यह वह अकंपन नहीं है जो हनुमान जी के हाथों से मारा गया था, समझें। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं, तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। वह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशाल काय, अति रथी एवं अतिशय वीर, धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, उसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है, उसका नाम पिशाच है। वह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिससे बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती है। ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले साँड़ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, यह यशस्वी वीर त्रिसरा है, जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित्त हो अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वह कुंभ नामक योद्धा है। जो स्वर्ण और वज्र से जटित होने के कारण, दीप्तिमान तथा इंद्र नील मणि से मंडित होने के कारण धूम युक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है, ऐसे परिघ को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। वह जो धनुष, खड्ग और बाण समूहों से भरे हुए, ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है।
वह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरन और घोड़े के से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाली सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही वह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्र के समान सुशोभित हो रहा है। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है तथा यह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रु दमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज, रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और देदीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। जो दीप्तिमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं, उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। जय राम जी की। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। तदंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की ड्योढ़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि बानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र हो मेरी सूनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और उसे मथ कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर उस राक्षस ने आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर उन्हें भेज दिया जो असुरक्षित हो चले थे। तब रावण जैसे महातिमिंगिल पूरे महासागर को विक्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसी बानर सेना को विदीर्ण करने लगा। चमकीले धनुष बाण लिए राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख बानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज पर आक्रमण किया। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस लोक के
स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था। उससे चिंगारियां छूट रही थीं और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलाता था। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेग पूर्वक उन्हें घायल कर दिया जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने कौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूमकर गिरा देख उस युद्ध स्थल में आए हुए सब राक्षस हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, गवय, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय बानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन बानेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा छत बिछत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय बानरेंद्र गण धरती पर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर बानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर बानर उसकी मार खा खाकर जोर जोर से चित्कार करते हुए धराशायी होने लगे। रावण के सायकों से पीड़ित हो बहुत से बानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ यह वचन कहा, आर्य, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूंगा। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। वह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोकों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों को लाभ उठाना, अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनका लाभ न उठा पाए। एकाग्र चित्त हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष भी आत्मरक्षा में रखना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सुंड दंड के समान हैं। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके बानरों को ढकता तथा उनके शरीर को छिन्न भिन्न किए डालता है। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर,
तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का व्रत वर प्राप्त कर लिया है, परंतु बानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, बानर, तुम निःशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है, यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार डाला है, इस बात को याद करो। उसके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ दे मारा। उन महात्मा बानर के थप्पड़ की मार खाकर 10 मुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, बानर, सिद्ध, देवता और असुर हर्ष ध्वनि करने लगे। तदंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, साबस बानर, साबास, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार मुझ पर प्रहार करो, बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार कर दिया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विह्वल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षस के राजा प्रतापी 10 ग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्प तुल्य भयंकर बाणों द्वारा बानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूहों से पीड़ित हुए बानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने में ही तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखरों पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले बानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में अश्व, कर्ण, साल, खिले हुए आम्र तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया
और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयंकर वर्षा की। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के 59वां सर्ग का प्रथम भाग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।